जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। अब खेतों से फ्यूल निकालने की तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार करने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि कोंडागांव और कवर्धा में एथेनॉल प्लांट लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से महंगे पेट्रोल से राहत मिल सकेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में खेतों से फ्यूल निकालने की तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि गन्ना और मक्का से एथेनॉल यानी कि पेट्रोल जैसा फ्यूल बनाने के लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं और ये प्रक्रियाधीन है। ऐसे में मक्का से एथेनॉल बनाने का कारखाना कोंडागांव और गन्ने से एथेनॉल बनाने का प्लांट कवर्धा में लग रहा है। जल्द ही इन जगहों पर प्रोडक्शन यानी कि जो उत्पादन है वो प्रारंभ होने जा रहा है। एथेनॉल का इस्तेमाल गाड़ियों में पेट्रोल की तरह ही किया जा सकेगा और लोगों को महंगे पेट्रोल से राहत मिलेगी। इसकी कीमत 50 से लेकर 60 रुपए के आसपास हो सकती है। इस वक्त पेट्रोल के लिए लोगों को 115 रुपए के आसपास खर्चने पड़ रहे हैं। इसके अलावा राज्य की मांग पर धान से एथेनॉल बनाने के प्लांट की शुरुआत की जो इजाजत है वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी है और कहा है कि एथेनॉल बनाने पर छत्तीसगढ़ काम करे। यह भविष्य का फ्यूल है। इससे किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता बनेगा। और इस पर शुक्रवार को रायपुर के हेलीपैड पर मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारा 3 साल पुराना प्रस्ताव है, भेजने वाली बात ही नहीं है। इससे पहले जो पहले है प्रस्ताव पहले से ही है और जब से हमारी सरकार बनी है उसके दूसरे महीने से ही प्रस्ताव भेज दिया गया था और हमें धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाए। ये अनुमति फिलहाल नहीं मिली है। इस बाबत इन्होंने चर्चा भी की है। रोड को लेकर के अब राशि का रोड़ा नहीं है, क्योंकि 501 करोड़ के लगभग जो राशि है वो जारी हो चुकी है और इसके अंतर्गत 8 जिलों के लोगों को खराब सड़कों से छुटकारा मिल सकेगा। दरअसल बात करें तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व अन्य की उपस्थिति में रायपुर में बालोद सहित 8 जिलों के लिए महत्वपूर्ण NH 930 प्रोजेक्ट के तहत झलमला तिराहा से बालोद होते हुए राजनांदगांव के शेरपार पर एक बार फिर से कोहका तक सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू करने का शिलान्यास किया। इसी के साथ साथ पैकेज 1 के दायरे में आ रहे शेरपार से लेकर के एजेंसी ने काम की शुरुआत कर दी है। इसके अलावा बात करें तो शाम तक टेस्टिंग का कार्य चलाया गया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 5 साल पहले जब वे दुर्ग के जिले के दौरे पर आए थे तब नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए राशि स्वीकृत कराने की घोषणा की थी, लेकिन DPR यानी कि डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट कई बार संशोधित होने की वजह से लेट लतीफियां होती रही। इसके अलावा बात करें तो अब जो है अभी भी फिलहाल सड़क की चौड़ाई 7 मीटर है, जो 5 मीटर और भी ज़्यादा बढ़ने जा रही है। इसके अलावा बात करें तो अब जो है पूरे प्रदेश के लगभग 8 जिलों के लोगों को खराब सड़कों से छुटकारा मिल सकेगा, क्योंकि इसके लिए रोडों के लिए यानी कि जो खराब सड़क हैं इनके लिए लगभग 501 करोड़ रुपए की धनराशि केंद्र सरकार ने जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में अंधड़ के साथ कई जिलों में हुई बारिश। सुबह तक कई इलाकों में गुल रही बिजली। राजनांदगांव में सबसे ज़्यादा 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। दरअसल बात करें तो लगातार 3 दिनों तक लू चलने के बाद छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट बदली है। गुरुवार रात साथ ही साथ शुक्रवार की सुबह बिलासपुर और दुर्ग सहित कवर्धा, जांजगीर चांपा, मुंगेली में तेज आंधी और बिजली के साथ बारिश हुई है। इसके चलते कई इलाकों में सुबह तक बिजली गुल भी थी। मौसम में आए बदलाव के चलते लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। हालांकि बात करें तो सुबह एक बार फिर से सूरज का पारा चढ़ने लगा था। सर्वाधिक 17 मिलीमीटर बारिश राजनांदगांव में दर्ज हुई है। इसके अलावा रायपुर में 16.1 मिलीमीटर, जबकि दुर्ग में 11, बिलासपुर में 5 मिलीमीटर, जबकि जगदलपुर में 0.9 और पेंड्रा रोड में 0.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा बात करें तो दिन का मौसम अपेक्षाकृत जिस दिन बारिश हुआ उस दिन ठंडा रहा। प्रदेश का अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो कि सारंगगढ़ में मापा गया। इसके अलावा बात करें तो अंधड़ की वजह से यहाँ पर कई इलाकों में बिजली काफ़ी देर तक गुल रही। और इसके अलावा बात करें तो मौसम वैज्ञानिक लगातार इसको लेकर के अपडेट भी कर रहे हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिक्षक के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिस पर आप अपना आवेदन 30 अप्रैल तक विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की सोच रहे युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर आया है। कोरबा जिले के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षक सहित अन्य पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। रिक्त पदों पर आवेदन के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल मिलाकर 16 पदों पर भर्ती होने जा रही है, जिसके लिए उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता
पद के अनुसार अलग अलग तय की गई है। रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन के लिए इच्छुक अभ्यर्थी को 30 अप्रैल शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो पदों की संख्या फिलहाल परिवर्तनीय है और अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक बताया जा रहा है। सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों द्वारा कोरबा जिले की वेबसाइट korba.gov.in में दर्शित गूगल फॉर्म के माध्यम से शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पद पर आवेदन हेतु जो दिनांक है, लास्ट डेट, इस पर आमंत्रित किए गए हैं। गूगल फॉर्म के द्वारा आवेदन मान्य होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पढ़ाया लोकतंत्र का पाठ। दुर्ग में वर्किंग वुमेन हॉस्टल सहित कई कार्यों का किया शिलान्यास और लोकार्पण। रैकेट थामकर शॉट्स भी लगाए। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तय कार्यक्रम के तहत दोपहर 12:30 बजे के तकरीबन रायपुर से दुर्ग पहुंचे। इसके बाद जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र पहुंच गए। यहां आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने वहां बने नवीन कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया। शाम को टेनिस कोर्ट का उद्घाटन करने के बाद सीएम रायपुर के लिए रवाना हो गए। एक बार फिर से सीएम दुर्ग जिले के धमधा और भिलाई 3 दिन पर दौरे पर रहने जा रहे हैं। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रयास आवासीय विद्यालय का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बच्चों को शिक्षक के रूप में लोकतंत्र का पाठ भी पढ़ाया। इसके अलावा बात करें तो उन्होंने कई तरह के यहाँ पर विकास कार्य हैं, इनका भी लोकार्पण किया। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने गजमंडी स्थित आम सभा को संबोधित करने पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक साथ कई 100 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जिले को हॉकी स्टोर ट्रफ देने की भी घोषणा की है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जिला उद्योग एवं व्यापार कार्यालय का भी उद्घाटन किया। सब्जी और फल का भी यहां पर दुर्ग जिला हब रहा है और यहां के किसान ऐसे फसल उगा रहे हैं जिनकी मांग विदेशों में भी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अभी धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति मिलने पर इस उद्योग के लिए एक बड़ा काम किया जाएगा। साथ ही साथ खास करके अमृत मिशन योजना का शुभारंभ किया, जो कि हाईलाइट रहा। और 10 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से एक हॉस्टल भी बनाया गया है, जो कि वर्किंग वुमेन के लिए है। इसका भी यहाँ पर जो है उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने अमृत मिशन योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 32,000 नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। रेल आंदोलन के सदस्यों ने रेल मंत्री से की मुलाकात। बोले, रायपुर से जगदलपुर तक रेल लाइन बिछाई जाए। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद भी अब तक कोई काम नहीं हो पाया है। दरअसल बस्तर रेल आंदोलन के सदस्यों ने ओडिशा के मलकानगिरी में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। इसके अलावा सदस्यों ने उन्हें बस्तर में रेल सुविधा बढ़ाने और राजधानी रायपुर से जगदलपुर को रेल मार्ग से जोड़ने की मांगों का ज्ञापन सौंपा। रेल आंदोलन के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय रेल मंत्री को बताया कि बस्तर में रेल सुविधा देने से लिए लगातार अनदेखी की जा रही है। दली राजहरा से लेकर जगदलपुर रेल मार्ग का काम नहीं हो रहा है, जिसको लेकर के यहाँ पर एक बार फिर से जो है केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की गई है। इसके अलावा बात करें तो जो है 1996-97 से स्वीकृत होने के बावजूद इस पर काम नहीं शुरू किया गया। 2007 में से पुनः स्वीकृति मिली। इसके बाद 2015 में भी प्रधानमंत्री ने घोषणा की, जिसके बाद से अब तक इस पर कोई भी काम अमल नहीं हो पाया है, जिसको लेकर के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात की है। सिम्स में मरीज नर्सिंग स्टूडेंट्स के भरोसे दिख रहे हैं, क्योंकि 14 दिनों से भी अधिक दिन हो गए स्टाफ नर्स हड़ताल पर हैं और काम के बोझ से ये लोग परेशान हैं। दरअसल बिलासपुर के सिम्स हॉस्पिटल में 3 घंटे के लिए अलग अलग वार्डों के मरीज की देखभाल नर्सिंग स्टूडेंट्स के भरोसे हो रही है। दरअसल यहाँ पर स्टाफ नर्स पिछले 14 दिनों से हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि सिम्स में 750 बेड में सिर्फ 66 स्टाफ नर्स हैं। उनमें से भी उन्हें एक साथ 2 से 3 वार्डों की जिम्मेदारी देकर काम कराया जाता है। इसके अलावा उन्हें नाइट शिफ्ट और कोविड की भी ड्यूटी करनी पड़ती है। उनकी मांग है कि सिम्स में स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर भर्ती की जाए। फर्जी आईडी कार्ड पहन करके धरने के अंदर घुसे बाहरी लोग। बिजली कर्मचारियों ने कहा कि विरोध प्रदर्शन में दंगा भड़काने की साजिश है। रायपुर शहर में छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के लोग पिछले तकरीबन 1 महीने से भी अधिक समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिन इनके विरोध में प्रदर्शन में कुछ बाहरी लोग घुस आए। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि ये लोग पुलिस के झूमाझटकी कर सकते थे, पुलिस के साथ कोई हिंसक घटना को अंजाम भी दे सकते थे। इस मामले में भाजपा नेता गौरी शंकर श्रीवास ने कहा कि बिजली संविदा कर्मचारी
कर्मचारी लगभग 42 दिनों से हड़ताल पर चल रहे हैं। आंदोलन को कुचलने के बाद अब भाड़े के लोगों को बाकायदा ID कार्ड पहनाकर बड़ी वारदात भेजने के लिए दिया जा रहा है, जिसे रंगे हाथों यहां पर पकड़ा गया है। इसके अलावा बात करें तो संघ से जुड़े अभिषेक वर्मा के मुताबिक हमें लगातार खबर मिल रही थी कि कुछ बाहरी लोग हमारे बीच आकर हंगामा करने की ताक में थे और इन लोगों ने कहीं से हमारी ID कार्ड से जुगाड़ कर लिया था और ये प्रदर्शनकारी के तकरीबन करीब आकर किसी घटना को अंजाम देने की ताक में थे। अटल यूनिवर्सिटी की 117 छात्राओं को मिला गोल्ड मेडल। दीक्षांत समारोह के वर्चुअली रूप से शामिल हुए उपराष्ट्रपति, कहा देश का भविष्य युवाओं के सपनों और आशाओं से गढ़ा जाएगा। बिलासपुर में गुरुवार को अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में तीसरे दीक्षांत समारोह में 162 छात्र छात्राओं ने सर्वाधिक 117 गर्ल्स स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल मिला। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू समारोह में वर्चुअली रूप से शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल एवं कुलाधिपति अनुसुईया उइके ने कहा कि महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे आ रही हैं। खुद का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला राज्यपाल को मौका दिया गया है और उसके कार्यों को प्रदेश की जनता देख रही है। अब बीजेपी वोटरों से पूछने जा रही है कि आप हिंदू हैं या फिर मुसलमान, क्योंकि संगठन ने विधायक और सांसदों को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है। मुख्यमंत्री बोले इन्हें निपटाने की तैयारी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अब सक्रिय होती दिख रही है। पार्टी ने अपने सांसद और विधायकों से कहा है कि अपने अपने क्षेत्रों में कमजोर बूथ की सर्वे रिपोर्ट तैयार करें। भाजपा के केंद्रीय संगठन ने सांसदों को 100 और साथ ही साथ विधायकों को 50 कमजोर बूथ की तलाश करने को कहा है। यहाँ पार्टी सुधार करेगी। संगठन का रूटीन सा लगने वाला ये काम ये अब एक खास वजह से चर्चा में है, क्योंकि इसके लिए सर्वे में एक फॉर्म की भाजपा भी दे रही है। इस फॉर्म में पूछा गया है कि बूथ में कितने हिंदू, कितने मुसलमान, कितने सिख और कितने ईसाई और अन्य धर्मों के मानने वाले मतदाता हैं। इसकी जानकारी जुटाने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह फॉर्म दिया जा रहा है, जिसमें डाटा भरने के बाद इसे वापस जमा भी करना है। फिलहाल ये सांसदों को निपटाने की तैयारी है, क्योंकि इसे लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी संगठन विधायकों की तो पहले से ही टिकट काट चुका है और यहां के विधायकों से कह दिया गया है कि आपको टिकट नहीं मिलेगा और अब सांसदों को निपटाने की तैयारी चल रही है, इसलिए ये काम उन्हें सौंपा जा रहा है। ये सभी बातें प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही हैं। कथित ड्रोन हमले के विरोध में आदिवासी लामबंद हुए। सुकमा के बेहड़ों में इकट्ठा हुए 4000 से भी अधिक आदिवासी जमकर नारेबाजी की, जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। कथित ड्रोन के हमले में हजारों आदिवासी लामबंद हुए। सुकमा के बेहड़ों में 4000 आदिवासी इकट्ठा हुए। आदिवासियों ने लंका में कथित ड्रोन हमले को लेकर के जमकर नारेबाजी की। इसके अलावा ग्रामीणों का आरोप है कि बीते दिनों रिहायशी इलाकों में बमबारी हुई है। आदिवासियों ने ड्रोन हमले से बमबारी ना करने की मांग की है और इस दौरान जो है नक्सलियों की जन चेतना नाट्य मंडली ने भी ड्रोन हमले को लेकर बनाए गए गानों से प्रस्तुति दी है। बस्तर में हवाई हमले को लेकर बीते 16 अप्रैल को माओवादियों ने दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने प्रेस नोट जारी किया था। कमेटी प्रवक्ता ने 14 और 15 अप्रैल की रात को कोट्टम, रासम, एराम, सालिकेर, मरपा और दुलेड़ साथ ही साथ कन्ने मरका इस समेत कई भी जो यहाँ पर रात में जो हवाई हमले हुए थे इसका आरोप लगाया था और प्रेस नोट जारी करके कहा था कि लगभग 50 से ज़्यादा बम इस हवाई हमले के माध्यम से गिराए गए हैं। दोस्तों फिलहाल आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुँचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।